गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपनी किताब का चैप्टर द समिट विद इन के बारे में पढ़ेंगे। द समिट विद इन जो चैप्टर है वो हमारी बुक का 5th चैप्टर है और इसे लिखने वाले एच.पी.एस. अहलुवालिया हैं। कौन हैं? ये स्टोरी द समिट विद इन है, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी है। ऑटोबायोग्राफी मीन्स क्या होता है कि जब कोई इंसान अपने बारे में अपनी चीज़ों को लिखेगा और लिख करके उसे पब्लिश करेगा तो वो ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। तो जो स्टोरी है ये एच.पी.एस. अहलुवालिया ने अपनी ये स्टोरी हिमालय पर्वत पे चढ़ने के बारे में, उसकी चोटी पर यानी समिट पे चढ़ने के बारे में ये स्टोरी बताया है। एक्चुअली होता क्या है कि हिमालय पर्वत चूँकि दुनिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, हिमालय पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो दुनिया की सबसे हाईएस्ट पॉइंट है और उस हाईएस्ट पॉइंट पे चढ़ना ये अपने आप में बड़ी बात होती है। लेकिन जो टाइटल है ये समिट विद इन है। अगर इसके बारे में अगर हम समझना चाहेंगे तो समिट विद इन, समिट तो हम चढ़ गए लेकिन समिट विद इन के मीनिंग यहाँ पे जो टाइटल दिया गया है वो समिट, अंदर के समिट के बारे में। हर इंसान के अंदर, जिस तरह से एक हिमालय पर्वत की चोटी है, हर इंसान के अंदर एक ऐसी चोटी होती है जिसको हमें सर करना होता है, यानी जिसको हमें नीचे करके उस पर चढ़ना होता है। अगर हम उस पर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं तो हम एक अच्छे इंसान बनते हैं, एक पोलाइट, काइंड, है ना, इस तरह से दयालु इंसान बनते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि जो इंट्रोडक्शन है, जो बिफोर यू रीड है इस चैप्टर का, वो क्या कहता है। एनसीईआरटी की बुक में लिखा है कि मेजर एच.पी.एस. अहलुवालिया वॉज अ मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन टू माउंट एवरेस्ट इन 1965। यानी 1965 में एक टीम हिमालय पर्वत के एक्सपीडिशन के लिए गई है और उसके मेंबर हैं कौन? एच.पी.एस. अहलुवालिया। मेजर हैं, चूंकि आर्मी से रिटायर्ड हैं इसलिए उन्हें मेजर की पोस्ट मिली हुई है और एक ये एक सोशल वर्कर भी हैं। तो इनका बहुत सारा काम है, लेकिन इन्होंने ये स्टोरी लिख करके एक बड़ा काम किया है। तो ये 1965 की स्टोरी है कि उस वक्त ये हिमालय पर्वत पे चढ़ने के लिए गए थे। सो हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड। यानी हम समझ सकते हैं कि जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे थे तो उस वक्त उनके अंदर क्या फीलिंग थी, क्या सोच थी, क्या एहसास था, इसके बारे में इस स्टोरी में दिया गया है। और फिर इसके बाद लेट्स हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स। हम सबको भी इंटरेस्ट होगा या सुनना चाहते होंगे कि आखिर वहां पहुंचकर मेजर एच.पी.एस. अहलुवालिया ने क्या सोचा, क्या उनके अंदर फीलिंग थी। तो इसके बारे में हम सब क्यूरियस हैं जानने के लिए, लेकिन इसे जानने के लिए हमें कल के बारे में, कल का वीडियो या कल की क्लास अटेंड करनी होगी। कह रहे हैं कि लेट्स हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड, क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन। कहने कि इसके बारे में जो स्टोरी इन्होंने लिखी है इसमें इन्होंने अपने समिट पे चढ़ने की स्टोरी लिखी है, उसके बारे में लिखा, उसकी फीलिंग्स लिखा है। लेकिन इसके अलावा उन्होंने समिट विद इन, यानी हर इंसान के अंदर जो समिट है, जो चढ़ाई है, जो हाईएस्ट पॉइंट है जहां पे चढ़कर इंसान एक पोलाइट, काइंड, दयालु इंसान बनता है, उसके बारे में भी इन्होंने लिखा है। तो ये स्टोरी पूरी की पूरी जो एक ह्यूमैनिटी या ह्यूमिलिटी या काइंडनेस, पोलाइटनेस के बारे में है कि हर इंसान को स्टोरी पढ़नी चाहिए कि अगर हम बाहर निकलते हैं, कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, कहीं बड़े शहरों में जाते हैं या किसी और दूसरे शहरों में जाते हैं, तब हमें लगता है कि अरे बाप रे, हम तो एक छोटी सी जगह पे थे जहां पे हम अपने आप को सबसे बलवान, सबसे ताकतवर, सबसे हैंडसम, सबसे ब्यूटीफुल समझ रहे थे, सबसे ज्यादा पैसे वाले समझ रहे थे। लेकिन एक्चुअल में दुनिया बहुत बड़ी है और दुनिया में एक से बढ़ के लोग एक हैं। हमें अपनी चीजों पे घमंड करना, प्राइड करना, तकब्बुर करना, ये दैट्स नॉट राइट। सो हमें क्या करना है कि हमें एक पोलाइट, काइंड और एक ह्यूमिलिटी वाले इंसान बन करके, या ये कह लीजिए कि हमें एक दयालु इंसान बन करके रहना चाहिए। इसके बारे में एच.पी.एस. अहलुवालिया ने अपनी स्टोरी में लिखा है। थैंक यू सो मच। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी करें और दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं ताकि उनको भी इस वीडियो से फायदा हो सके। थैंक यू सो मच।